यह सच में सबसे ज्यादा सुरक्षा देने वाला आश्रय है, जिसे बनाने के लिए केवल 100 के करीब लकड़ी के लट्ठे और कुछ दर्जन किलो मिट्टी की जरूरत पड़ी। फिर आदमी के 2.5 साल के गूंथने के अनुभव के साथ भालू के सिर जैसा एक अनोखा ढांचा तैयार किया गया। इसके अंदर की जगह न सिर्फ काफी बड़ी है, बल्कि सामान भी बहुत सलीके से रखा जा सकता है। इसके अंदर रहना वाकई बेहद आरामदायक लगता है। शाओके शहर की भीड़ भाड़ और शोर शराबे से ऊब चुका था। 60 साल की उम्र में उसने पहाड़ों में एकांत जीवन बिताने का फैसला कर लिया। बहती हुई छोटी सी नदी पार करने के बाद उसे एक खुली ढलान वाली जमीन मिली। यहां कोई ऊंचे पेड़ नहीं थे, इसलिए धूप पूरी जमीन पर आराम से पड़ती थी। चारों ओर झाड़ियां थीं जो नजारे को और खूबसूरत बना रही थीं। शाओके ने तुरंत तय कर लिया कि वह यहीं बसने वाला है। सबसे पहले उसने आश्रय का आकार तय किया। रस्सी और लकड़ी की छड़ियों से नाप लेकर जमीन पर उसका खाका बनाया। इसके बाद उसने गड्ढा खोदना शुरू किया। फावड़ा उसके हाथों में लगातार चल रहा था। हर वार के साथ ढेर सारी मिट्टी बाहर निकल रही थी। हालांकि शाओके की उम्र ज्यादा हो चुकी थी, फिर भी उसके हाथ पांव अब भी फुर्तीले थे। कुछ ही देर में एक ठीक ठाक गड्ढा तैयार हो गया। इस जगह को देखकर साफ लगता था कि यह वाकई एक अच्छी जगह है। पास ही बहती नदी थी, इसलिए पानी की कोई चिंता नहीं थी। पास ही उसे कुछ गिरे हुए सूखे पेड़ भी मिल गए। थोड़ा सा औजारों से काम करके इन्हें आश्रय बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता था। जमीन पर पड़े मोटे लट्ठों के अलावा वह आसपास के छोटे पेड़ों को भी नहीं छोड़ता। काफी मेहनत के बाद उसने लकड़ी का अच्छा खासा ढेर इकट्ठा कर लिया। फिर उसने लकड़ियों के सिरे तेज किए। ये पतली लकड़ियां गड्ढा खोदे बिना सीधे जमीन में गाड़कर ढांचे के रूप में इस्तेमाल की जा सकती थीं। अलग अलग लकड़ियां लोहे के तार की मदद से आपस में जोड़ दी गईं और धीरे धीरे पूरा ढांचा एक मजबूत रूप लेने लगा। काम करते करते शाओके को ठंडी हवा महसूस हुई। उसने पहले पानी उबालकर खुद को गर्म किया और 1 कप इंस्टेंट कॉफी बनाई ताकि ऊर्जा बनी रहे। थोड़ा आराम करने के बाद वह दोबारा काम में जुट गया। ढांचे की ऊंचाई बढ़ाई गई और मोटे लट्ठों को आड़े लगाकर पूरे स्ट्रक्चर को और मजबूत बनाया गया। भूख लगने पर वह बस 2-4 कौर खाता और फिर तुरंत काम में लग जाता। शाओके का हमेशा से एक सपना था, खुले जंगल में अपनी खुद की एक छोटी सी दुनिया बनाना, शांत, सादा और आजाद जीवन जीना। हर लकड़ी को जमाते समय, हर कदम के साथ वह अपने सपने के और करीब पहुंच रहा था। धीरे धीरे ढांचा पूरा होने लगा। दोनों ओर कान जैसी आकृति जोड़ने पर अब साफ दिखने लगा कि यह एक जानवर के आकार का घर है। इसके बाद उसने टहनियां भरकर दरारें कम की ताकि बाद में मिट्टी आसानी से लगाई जा सके। अंतिम रूप इतना मजबूत था कि ऊपर खड़े होकर नाच भी किया जा सकता था। फिर आसपास की मिट्टी समेटकर जमीन को समतल किया गया, जिससे रहने की जगह पहले से दोगुनी हो गई। अब बस मिट्टी तैयार करनी थी। पास की मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त थी। थोड़ा पानी मिलाकर पैरों से उसे अच्छे से गूंथा गया। मिश्रण तैयार होते ही उसे ढांचे पर लेप दिया गया। उसे लगा कि घर में थोड़ा रौब भी होना चाहिए, इसलिए उसने लकड़ियों को नुकीला बनाकर दांतों जैसा रूप दे दिया। अब तो जंगली जानवर भी देखकर सोच में पड़ जाए। मिट्टी चढ़ाते चढ़ाते पूरा आश्रय ढक गया। चारों ओर कोहरा छा गया और जमीन सफेद चादर जैसी दिखने लगी। लेकिन शाओके के पास नजारा देखने का समय नहीं था, क्योंकि उसे अपना सपना पूरा करना था। ठंड बढ़ने लगी थी, इसलिए सबसे जरूरी काम था चूल्हा बनाना। चूल्हा जलते ही घर के अंदर धुआं भर गया। गलती यह हुई कि उसने धुएं की निकासी का रास्ता नहीं बनाया था। सबक सीखकर उसने तुरंत सुधार किया। लकड़ी और मिट्टी से धुएं की पाइप बना दी गई। दीवार सूखने पर कुछ दरारें आ गईं, तो उसने मिट्टी में सूखी घास मिलाई ताकि फिर से दरार न पड़े। अब दीवारें मजबूत भी थीं और देखने में भी सुंदर। हर तरफ से घर अब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। बस एक दरवाजा बनना बाकी था। पास गिरे हुए एक बड़े पेड़ ने उसकी मेहनत बचा दी। वह बोला, अच्छा हुआ ये देश अपना नहीं है, वरना काटने के चक्कर में जेल हो जाती। लकड़ी खींचते खींचते वह थक गया और थोड़ी देर बैठकर आराम किया। ताकत लौटते ही उसने लकड़ी काटकर दरवाजे का फ्रेम बनाया। छोटी छोटी लकड़ियां जोड़कर एक सादा मगर मजबूत दरवाजा तैयार हुआ। घर को घर जैसा बनाने के लिए अंदर भी काम किया गया। सामान रखने के लिए रैक बनाए और छोटी सी भालू की सजावट भी बनाई। फिर उसने लकड़ी से बिस्तर तैयार किया, जमीन पर लकड़ी की पट्टियां बिछाई। हर छोटा काम पूरे मन से किया गया, क्योंकि यह उसका सपना था जो आज हकीकत बन रहा था। फिर उसने कुर्सी बनाई, मेज बनाई। अब वह बैठकर चाय पी सकता था और बाहर का नजारा देख सकता था। घर पूरी तरह सज जाने के बाद वह बोला,
अब आप मेरे घर से बाहर जा सकते हैं। नए घर की खुशी में उसने अपने लिए खाना बनाया। गोश्त के टुकड़े, खजूर और घी डालकर आग पर धीरे धीरे पकाया। दिन भर की मेहनत के बाद अब सुकून का समय था। वह आसपास के नजारों को देखते हुए सोच में खो गया। यह आश्रय उसके कई सालों के सपने का परिणाम था। उसे पता था कि आगे और भी काम बाकी है, लेकिन इस पल वह बस इस शांति और संतोष को जीना चाहता था। रात होने पर उसने मोमबत्ती जलाई, दरवाजा बंद किया और पूरी सुरक्षा के एहसास के साथ गहरी नींद में सो गया।